यहाँ मंच पर मौजूद कमांडेंट साहब का आईएनटी और इग्नू के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से। साथ में मंच पर मौजूद हैं डिप्टी कमांडेंट साहब बजरंग सिंह और इग्नू आईआईटी सेंटर के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर धन्यवाद सर। मैं दरख्वास्त करूंगा आईआईटी, इसी के साथ आईआईटी इग्नू के जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सफदर आजम साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इंदू सिंह से निवेदन करूंगा कि वो कमांडेंट सर को एक छोटा सा तोहफा देके आईआईटी के इसी कड़ी में इसका स्वागत है। 1974 में भारतीय सरकार ने, केंद्रीय भारतीय सरकार ने यह सोचा कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे कोई भी कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहकर अपनी पढ़ाई को जारी कर सके। इसके लिए उन्होंने डिस्टेंस एंड ओपन स्कूलिंग की शुरुआत की और इस डिस्टेंस एंड ओपन स्कूलिंग ने क्या नया वृहद रूप लिया है ये आप लोग पिछले एक साल में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। यही दिन थे पिछले साल के जब लॉकडाउन लगा था और सारी रेगुलर स्कूल भी इसी वर्चुअल मोड में स्कूलिंग करा रहे हैं आज तक। तो भारतीय सरकार का जो विजन सन 1974 में था, आज 46 साल 47 साल बाद देखिए सबको उसे अपनाना पड़ रहा है। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि चूंकि आप लोग की जो सर्विस है वो ट्रांसफरेबल है और आप लोगों का हर वक्त जो है आपकी सोच, आपका जो है वर्किंग स्टाइल आपको इतना मौका नहीं देता है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर सके। इग्नू ने की जो स्थापना हुई वो इसी सब चीज़ों को देख के की गई कि जो लोग किसी कारणवश अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते या सर्विस में आ गए और फिर अपने उनके दिल में लालसा है पढ़ने की कि मैं कुछ करता, कुछ पढ़ता, या सर्विस के दौरान प्रमोशन के लिए कोई ऐसी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया सामने, ये करने से मुझे जो है आगे प्रमोशन मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए खासतौर से दूर दराज के एरिए में जो लोग रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है और जो डिस्टर्ब एरियाज है वहाँ पे कैसे को जो है शिक्षा को पहुँचाया जाए, इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए इग्नू की स्थापना की गई। ये इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुआ है। इस तरह से और भी रेगुलर मोड की यूनिवर्सिटीज है, आपके BHU है, ANU है, DU है, JNU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसी तरीके से ये है, ये बिल्कुल सही आप लोगों ने अभी सुना, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इग्नू है। मैं कई सालों से इस कोशिश में था और मेरे मन में था कि मैं इग्नू से आप लोगों को जोड़ूं, क्योंकि मैं यहाँ क्षेत्रीय केंद्र में, इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में 2014 से हूँ और 2017 में जब मैं यहाँ का रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज हुआ तो उसी वक्त मैंने अंसारी साहब को कॉल किया था और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली रिप्लाई किया था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं उसके बाद बात नहीं कर पाया, आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। इस बार हमारा जो स्टडी सेंटर है IIT में, उन्होंने इसकी शुरुआत की और फिर मैंने अंसारी साहब से बात की। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब भी हमारे वतन के हैं, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के मैं भी हूँ और वो भी बिलोंग करते हैं। तो मुझे और भी ज़्यादा गुर्बत महसूस हो रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हायर एजुकेशन में एक ज़माने से काम कर रही है, उससे आप लोग जुड़ेंगे, उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि
ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका कोई अल्टरनेट शायद ही आपको मिले। खासतौर से आप जैसे जवान जो डिफरेंट कैंपेन्स में जिनको बुलाया जाता है, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं डिफरेंट कैंपेन्स में और आपको रेगुलर पढ़ाई का मौका नहीं मिलता है। तो रेगुलर पढ़ाई का जब मौका नहीं मिलता है तो आपको एक ऐसा अल्टरनेट ढूंढना पड़ता है कि आपको यहीं रह करके, अपने कैंपस में ही रह करके या जहाँ भी आप हों वहाँ रह करके अपनी हायर एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकें। 3 महीने का एक कोर्स था ये बीपीपी बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम। इसको करने के बाद डायरेक्ट बीए बीकॉम में इग्नू में एडमिशन होता रहा, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े किए गए इस कोर्स पे कि बिना 11th-12th के किस तरह से ग्रेजुएशन किया जा सकता है। तो उसकी वजह से अभी यूनिवर्सिटी ने इसको होल्ड पर किया हुआ है और इस पर सोच विचार चल रहा है कि इस दोबारा इस कोर्स को कब रीलॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड पे है। लेकिन मैं बताऊं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे कि इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोगों ने बीए बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया और वो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि IAS BCS भी हुए हैं सिंपली बीपीपी करने के बाद बिना 11th-12th। तो इस कोर्स से लोगों ने फायदा उठाया है। अभी यूनिवर्सिटी ने इसको होल्ड पे किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इसको रिलॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना अहम है। अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ा जाए तो आपको मिलेगा कि सभ्यता का विकास जितना भी हुआ है वह इसी हथियार की वजह से हुआ है। इंसान ने शिक्षा में विकास किया और उसी वजह से अन्य चीजों का विकास हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये आप सभी लोग अवगत हैं कि शिक्षा आप प्राप्त कर ले ये कभी खराब नहीं होती। कोई भी चीज आप ले आते हैं क्या होता है, उसकी एक टाइम लिमिट है, खराब हो जाएगी। बल्कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है आपको फायदा देती है और जितना ही इसको शेयर करेंगे, बांटेंगे, उतने ही ये और ठीक होगा, आपके लिए भी ठीक होगा, समाज के लिए। क्योंकि इंसान दूसरी चीजों की श्रोता है, इसको बांट देंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, जितने ही बांटेंगे उतने ही बढ़ेगा। इसकी बहुत ही खूबियां है, आप सभी जानते हैं। और शिक्षा कैसे लोगों को दिया जाए ये भी अलग अलग टाइम, अलग अलग माध्यम से दिया गया और इसमें परिवर्तन हो रहा है। और एक क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले 1 साल में सबने देखा कि कैसे इसको डिलीवर किया जा रहा है लोगों तक। आप सभी जानते हैं एटीएम है, एटीएम का कांसेप्ट सभी जानते हैं। एटीएम एनी टाइम मनी। इसी तरह से ये डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन जितनी भी चीजें आ रही हैं, एनी टाइम एजुकेशन, एनीवेयर एजुकेशन, आप कनेक्ट हो जाइए कहीं से भी, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ हमारी क्वेरी थी, आप थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं। एक तो ये है जैसे आपने कहा कि साइंस में भी बहुत से कोर्स होते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल कैसे होता है? प्रैक्टिकल जो है पीएचडी में जैसे 14 दिन है, 7 दिन, जिसमें प्रैक्टिकल जो है यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से 72% अटेंडेंस जरूरी है। तो कुछ प्रैक्टिकल 14 दिन में है, 28 से चलने के बाद जो हमारा रिसर्च सेंटर है एएमयू में, वहाँ पे जो है जो एएमयू का डिपार्टमेंट है, हमारी ये केमिस्ट्री है, तो वही लैब जो एएमयू के स्टूडेंट यूज करते हैं उसी लैब में प्रैक्टिकल होता है। इसी तरीके से बीसीएस भी एक है, उनका कंप्यूटर डिपार्टमेंट है,
वहाँ पे जो फैसिलिटी जो है उनके अपने बच्चों को है, वही हमारे स्टूडेंट को भी है। ये बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए है। केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, पीजीएमसी है, लैब साइंस है, तो ये जो एएमयू के जो एसेट्स है उनकी फैसिलिटीज है वही हमारे बच्चे भी यूज करें। साइंस वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो उन्हीं स्टडी सेंटर पे एक्टिवेट होते हैं जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात सर, जी सर। एक दूसरा इसी तरह से है कि जैसे आपने बताया कि आपके स्टडी सेंटर है ढेर सारे, जो हमारा नेचर ऑफ जॉब ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मूवमेंट होता है और कभी भी मूवमेंट हो सकता है। हम प्लानिंग करें यहाँ के लिए तो फौरन ही पता चला कि दूसरे दिन कहीं आएगा, तो वो हमारे स्टेट के अंदर भी मूवमेंट हो सकता है, स्टेट से बाहर। अभी जैसे इलेक्शन हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो हमारी बहुत सी कंपनियां जा रही इस तरह ऐसा है ना कि इग्नू में फैसिलिटी बहुत है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए आपकी जो है कंपनी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कोई भी इंडिविजुअल ट्रांसफर हो गया, तो अपना जो है यहाँ से ट्रांसफर लेके चला जाए। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, अभी प्रैक्टिकली है, अभी कोई जा रहा बंदा, ठीक है, इलेक्शन में वहाँ पे भी एक जगह नहीं रहेगा, जाता रहेगा, तो उसको स्टडी मटेरियल कैसे पहुंचेगा। फिर दूसरी चीज, वो अपना असाइनमेंट और एग्जाम कैसे देगा इस तरह। क्योंकि स्टडी मटेरियल तो उसको जो उसका एड्रेस होगा, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम एडमिशन टाइम में रजिस्टर हो जाएगा उस पर वो आएगा बाई पोस्ट, ठीक है। अगर उसके मूवमेंट में पहले आ गया तो भी उसके पते पे आएगा, बाद में आता है तो भी। अगर उनको ये मालूम है कि मैं इस टाइम वहाँ रहूँगा, तो एक सिंपल एप्लीकेशन हमें देते हैं, तो उनका एड्रेस जो है यही नहीं पता रहता इसमें क्या चीज रहती है। मान लिया प्लानिंग हमने किया कि वहाँ गया, वहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई, हमने फौरन एक दूसरे को भेजा यहाँ से, तो बहुत सी इसमें क्या है अनिश्चितता रहती है, ठीक है। अभी ये कंपनी हमारी नोएडा है और आ गया उसको दूसरी जगह भेजना है, गाजियाबाद है दूसरी जगह, ये चीज इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें जी। अच्छे से। और एग्जाम का मामला ये है कि जहाँ भी एग्जाम देने के कुछ तो टाइम होना पड़ेगा, जहाँ भी होंगे तो वहाँ का स्टेट जो है। अच्छा, एक चीज ऐसा है कि एट द टाइम आप अप्लाइंग फॉर एडमिशन फॉर्म एक सेंटर चूज करके स्टूडेंट देता है। मैं मान लीजिए कि अलीगढ़ में है, उन्होंने कन्या महाविद्यालय ले लिया, 2 महीना पहले फॉर्म भरा गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द पर्सन इज एट लखनऊ, तो एक एप्लीकेशन हम लिख देते कि जो है मैं इस वक्त लखनऊ में, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेशन करके हम लखनऊ से और यहाँ से उसको वहाँ पे अलॉट करा देंगे, वो अपना एग्जाम वहाँ दे देंगे। ये फैसिलिटी है, बहुत अच्छा। हम ये कह रहे थे जैसे आजकल देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हम कहीं भी मूव करते हैं हमारे टावर से लग रहा है, जैसे ठीक है वही है। मान लिया आप कहीं भी जाए, वहाँ हम ये देखें जहाँ पे हम मौजूद हो, तो हमारे आसपास में बहुत सारे स्टडी सेंटर है, हम वहीं पे चले जाए, अपना बताए तो भी आपका आईडी वगैरह मिलेगा, ठीक है, वहीं आगे मिलेगा, वहीं पे सेल जमा करें जहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, एक सेंटर सर्वर हो, पता चल जाए ठीक है इन्होंने जमा कर दिया। कि असाइनमेंट जो है ऑनलाइन भी जमा हो जाए। अच्छा ठीक है, तो अभी तो एग्जाम देना हो, एग्जाम के लिए तो जहाँ पे होंगे वहाँ सेंटर पे आएगा तो दे दिया जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने कहा जैसे उसने एप्लीकेशन दे दिया आपके पास, ठीक है, फिर इधर एप्लीकेशन दिया, आपने ऐलान किया, फौरन उसके बाद फिर इसका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, कहीं तो पहुँचेंगे वो, आप कहीं पहुँचेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के लिए इस तरह क्योंकि ईमेल वगैरह ये है। इग्नू सर, इग्नू छोड़ता नहीं, किसी हालत में काम दिलवा के छोड़ेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें थी। तो एक तो ये चीज हो गई शिक्षा के बारे में, प्लस अब शिक्षा आपने अर्जित कर लिया तो शिक्षा को रखना नहीं है, कहते हैं ना नौकरी आप करने में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो प्रदर्शित होना चाहिए, तो हमारे अमल में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षा हमें अर्जित नहीं कर रही है, सीखना नहीं, सीखिए और उस पर अमल कीजिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए एक हथियार है आगे बढ़ने का, एक सुनहरा मौका है। और इग्नू जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, ये पहले से भी यहाँ पे काम कर रहा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बताया, हमने जब तैयारी की थी तो इसी मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो इग्नू के मटेरियल हमने यूज़ किए, काफ़ी अच्छे मटेरियल होते हैं और भी बुक्स हमने पढ़ी थी, उसके साथ साथ इग्नू के भी मटेरियल हमने पढ़े थे। तो
मटेरियल काफी अच्छा होता है, स्टडी मटेरियल, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ इतिहास ही के नहीं, और भी हमारे कई साथी थे अलग अलग विषय में, वो अपने मटेरियल के माध्यम से हमने देखे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज हैं। एक टर्म आता है मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल आप यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, MIT से, कैलटेक से, ऑक्सफोर्ड से, कहीं से भी, कैम्ब्रिज से, ठीक है। तो इस चीज का, इस ग्लोबलाइजेशन का, इस मौजूदा वक्त का फायदा उठाइए, इसकी जो अच्छाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी का शुक्रिया एक वर्ड कह के अदा नहीं कर सकते, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। और मैं अभी कमांडेंट साहब से बात कर रही थी कि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें वो शायद कम रहेगा। तो थैंक यू कि आप लोग हमारी दिन रात इस तरीके से सुरक्षा करते हैं कि हम चैन से सो पाते हैं। आप ना हो तो हम तो है ही नहीं। एक बॉर्डर फिल्म का एक शायरी है, वही मैं आप लोगों के लिए बोलूंगी, क्योंकि कुछ हम लोगों की भी जरूरत होती है, कुछ आप लोगों की भी जरूरत होती है। तो चमन में इख्तिलाते रंगों बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो थैंक यू सो मच कमांडेंट सर कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और RD सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये यहाँ ना आते तो शायद हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते इग्नू के बारे में जितना भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कमांडेंट सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे इग्नू के एडमिशन्स में हम लोगों का सहयोग दें, और आशा रखती हूँ कि आपसे हमें इसी तरीके का सहयोग मिलता रहेगा। मैं इस जगह पे आके अपने असिस्टेंट कुलदीप गौड़ का भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पे बातचीत की और तब जाके ये मुमकिन हो पाया कि हम आज आपके सामने हैं। थैंक यू प्रखर हुए फॉर वंडरफुल एंकरिंग। चमन सर, PRO IIT, थैंक यू कि आज आप इसको कवर कर रहे हैं। और आप सबका जो आप 10:30 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि इतनी देर बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो इतने पेशेंस के साथ हम लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।